अस्सलामुअलैकुम। आज हम घर पे बना रही हैं चीनी और मलाई का बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सॉफ्ट सा पराठा। और ये पराठा ट्रेडिशनल स्टाइल है, मेरी दादी का स्टाइल है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बचपन में ये वाला पराठा मेरी दादी बनाया करती थी, नाश्ते के टाइम चाय के साथ सबको दिया करती थी। और उसके बाद मेरी अम्मी भी बनाया करती थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है हमारे घर पर ये पराठा नहीं बना। आज मैं घर पे बोर भी हो रही थी, मैंने सोचा किचन में जाती हूँ और कुछ ना कुछ बनाती हूँ। मेरा दिल चाह रहा था कि ऐसी कोई रेसिपी हो जिसमें चीनी भी हो, यानी कि मीठी हो रेसिपी, यानी मीठा खाने का दिल चाह रहा था। तो मैं किचन में आई और ये मलाई वाला मैंने पराठा बनाया। यहाँ पर मैंने ली है 2 टेबल स्पून मलाई और 1 टेबल स्पून दानेदार चीनी ली है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आटा हमारा जो हम घर पर इस्तेमाल करते उसी से ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरी दादी भी उसी आटे से बनाती थी, कोई स्पेशल आटा या मैदे वगैरह से नहीं बनाती। तो यहाँ पर मैंने आटे पर अच्छी तरह से मलाई और चीनी को मिक्स किया। उसके बाद हमने आटे पर इसी तरह से गोल रोटी बेल लेनी है। तो आपने उसी के ऊपर इसका कवर कर देना है, तह लगा देना है मलाई और चीनी का। चैनल पर अभी नहीं है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो जी यहाँ पर हमने पूरी मलाई और चीनी पराठे पर लगा दी है। अब पराठे पर लेयर्स आना ज़रूरी है, इसीलिए मैं नाइफ़ की मदद से इस पर कट्स वगैरह लगा रही हूँ इस तरह से, ताकि पराठा ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने, चाय के साथ खाने में भी मज़ा आ जाए। एंड ये पराठा बनाना इतना कोई आसान है, जस्ट चीनी और मलाई को मिक्स करना है और पराठे पे लगाना है। उसके बाद आपने पराठे को बेल लेना है, साथ में चाय भी तैयार कर लेनी है। मैंने तो अब सोच लिया है कि मैं नाश्ता इसी पराठे से ही करूँगी, नाश्ते में अब ये मैं बनाया करूँगी, क्योंकि ये वाला पराठा बनाना बहुत आसान है। और साथ में जब इसमें चीनी डलती है ना, तो क्या ही टेस्ट आ जाता है, बड़ा मज़े का लगता है। तवे को हमने हल्का सा गर्म कर लिया था। उसके बाद हमने साइड को चेंज कर देना है। जब थोड़ा एक साइड से पक जाएगा, उसके बाद हमने देसी घी लगा लेना है, या मक्खन जो आपके घर पर मौजूद हो। यहाँ पर मेरे पास देसी घी था तो मैं वो लगा रही हूँ। देसी घी लगाने से इसकी खुशबू बढ़ जाती है और ये मज़ीद टेस्टी हो जाता है और ज़्यादा क्रिस्पी भी बनता है घी में फ्राई करने से। बस ये थी हमारे आज की बहुत ही क्विक और सिंपल सी रेसिपी। जस्ट आपने पराठे की स्टफिंग करनी है, उसके बाद आपने पराठे को फ्राई करना है, देन आपने सर्व करना है नाश्ते में चाय के साथ। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि किस तरह से बना है। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची सा बना है, मीठा मीठा पराठा। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।